जय धन्वंतरि गाइस, स्वागत है आपका बीएमएस की दुनिया में। अब हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने न्याय दर्शन कंप्लीट किया था। अब हम सांख्य दर्शन की शुरुआत करेंगे। इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन एक्सप्लेन महर्षि कपिल ने किया है। ही इज सेड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, बेस्ट और ग्रेट एमंग द ऋषिज। विष्णु जी बेस्ट है, ग्रेट है, ऋषियों में सबसे ग्रेट और बेस्ट है। सांख्य मीन्स द नॉलेज और नंबर। सांख्य हम बोल रहे हैं ना, ये संख्या, नंबर, संख्या, वही। सम्यक ख्याति या संख्या या सम्यक ज्ञानम। दुख निवृत्ति from pain or unhappiness is the aim of this darshan. For that, it gives the adequate knowledge about Prakriti and Purusha, or 25 principles of creation, Pancha Visamti Tattva. Hence, the name is given as Sankhya. अब दोस्तों मैं तुमको कहती हूँ, ये सांख्य दर्शन है, ये तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। ये वाला क्वेश्चन ये 10 मार्क्स में आता ही है। और इसकी जो सृष्टि उत्पत्ति है इस सांख्य दर्शन में की गई। हम बस आगे यहाँ देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति। दुख निवृत्ति हमको अनहैप्पीनेस से, पेन से मिलती है, और इसका एम ही, और ये जो एम है इस दर्शन का ही एम है। और जो प्रकृति पुरुष, और जो नॉलेज से प्रकृति एंड पुरुष है उनकी यहाँ पे 25 प्रिंसिपल टोटल होते हैं प्रकृति और पुरुष के रिलेटेड। संख्या उसके थ्रू संख्या दी। द अल्टीमेट एम ऑफ दिस नॉलेज इज अटेनिंग साल्वेशन, बाय विच मेजराइज कैन बी रिलीव परमानेंटली। जो एम है इस नॉलेज का वो है मोक्ष प्राप्ति। हम सब दर्शन देखे अभी तक, वैशेषिक न्याय और सांख्य दर्शन, उसमें यही आया है कि मोक्ष प्राप्ति ही मेन है दर्शनों में। सही कहा ना मैंने, आपने देखा ही है। फिर हम उसकी सृष्टि उत्पत्ति देखते हैं, जैसे कि पंचविसंति तत्व उत्पत्ति, मतलब सृष्टि उत्पत्ति। पंचविसंति तत्व कौन से? जैसे कि हम बोलते हैं ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, वही पंच महाभूत है। और पंच तन्मात्रा है, वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध है। उसको मिक्स बना के इन्होंने कहा हुआ है कि पंचविषम थी, मतलब 25th प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, क्रिएट होना। अब हम देखते हैं आगे, इवोल्यूशन ऑफ 25th प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। मूल प्रकृति अव्यक्त है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। मूल प्रकृति अव्यक्त, महत बुद्धि, फिर त्रिविध अहंकार। अव्यक्त बुद्धि, अहंकार, त्रिविध अहंकार कौन से आते हैं पता है आपको? सात्विक, रजस एंड तमस आते हैं। वो हम आगे देखते हैं, सात्विक, रजस, तमस। फिर सात्विक और रजस से जो बनता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, वो है एकादश इंद्रिय। हमारी एकादश इंद्रिय है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मनस, राइट? वही यहाँ लिखा है जो सात्विक अहंकार बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ रजस अहंकार, और रजस एंड तमस अहंकार से प्रोड्यूस होता है पंच तन्मात्रा
अविशेष। पंच तन्मात्रा कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और शब्द से आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति, रूप से तेजस की उत्पत्ति, रस से जल की उत्पत्ति, गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही पंच तन्मात्रा में से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है और जो विशेष तत्व माने जाते हैं। समझ आ गई आपको ये सृष्टि उत्पत्ति कैसे है? मैं फिर से समझाती हूँ। पहले मूल प्रकृति अव्यक्त, फिर महत बुद्धि, त्रिविध अहंकार, उसमें सात्विक रजस तमस। सात्विक और रजस मिलकर एकादश इंद्रिय प्रोड्यूस करते, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मनस। और रजस एंड तमस मिलके पंच तन्मात्रा प्रोड्यूस करते, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेजस, रस से जल, गंध से पृथ्वी की उत्पन्न होते हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है पंच महाभूत। अब हम उसके आगे ये टेबल देखेंगे। ये भी सृष्टि उत्पत्ति का है तो ये लिखना चाहिए हमें टेबल। ये और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सृष्टि उत्पत्ति है और हमें लिखनी ही चाहिए। अब हम देखते हैं। अव्यक्त देखा ना, मूल प्रकृति में अव्यक्त, तो उसमें स्पेसिफिक प्रकृति हुई वो और उसकी संख्या 1। महत में बुद्धि है, यहाँ महत में अहंकार, यहाँ में अहंकार एंड पंच तन्मात्रा। तो हम गिनते हैं, प्रकृति एंड विकृति 2 हुई, प्रकृति और विकृति 2 हुई। फिर महत बोला हमने, महत 1, अहंकार 1 और पंच तन्मात्रा वो 5, तो टोटल 7 हो गई। फिर एकादश इंद्रिय एंड पंच महाभूत, तो वो विकृति हो जाती है। तो एकादश इंद्रिय एंड पंच महाभूत, तो हमारे 16 संख्या हुई। भाई जो पुरुष वो न प्रकृति है न विकृति है, वो 1 है। बरोबर? ओके। पुरुष 1 ही है, उसकी संख्या 1 है। वो न प्रकृति में आता है न विकृति में आता है। तो पंच विषमती तत्व टोटल 25 हो गए, संख्या हमको मिल गई। ठीक है, ये हमारी सृष्टि उत्पत्ति है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद कीजिएगा। और ये बहुत ही पूछते हैं लोग, टीचर्स ये नॉर्मल पूछते हैं, वाइवा में और किसी और में भी बहुत पूछते हैं। हम अब ये देखेंगे। प्रकृति दैट गिव्स बर्थ टू अदर, विकृति दैट टेक्स बर्थ फ्रॉम अदर। प्रकृति विकृति दैट गिव्स एंड टेक्स बर्थ, न प्रकृति न विकृति दैट नाइदर गिव्स नॉर टेक्स बर्थ। जो प्रकृति है वो बर्थ वो किसी और को जन्म देती है। विकृति है वो खुद जन्म लेती है पर किसी और के लिए। प्रकृति विकृति वो दोनों करती है, दैट गिव्स एंड टेक्स बर्थ। न प्रकृति न विकृति दोनों में से कुछ नहीं करता, वो पुरुष हो जाता है। फिर नॉट चरक एक्सेप्टेड ओनली 24 तत्व, सुश्रुत एक्सेप्टेड 25 तत्व। अब हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे। यही सांख्य दर्शन है, अरे यही पढ़ना है। मूल प्रकृति मैं इसमें जो समझाने लायक होगा वही समझाऊंगी, या आप खुद समझ लेना, कुछ है नहीं इसमें। इसलिए मूल प्रकृति अव्यक्त हुई, उसमें इट इज़ कॉजेस फॉर द क्रिएशन, राइट, क्रिएशन के लिए है। इट इज उपदान कारण फॉर अ क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड,
It is सक्रिय and neutral, but with the help of Chaitanya Purusha, it causes and guides for construction or destruction of creation. It is Nitya, Swatantra, Vyapaka, Parinmashila, and it cannot cause the creation alone. It is the 25th Tattva of Sankhya Darshan. It is a Chaitanya Swarupa but Niskriya, hence with the help of Avyakta it causes the creation. It possesses the following special qualities: Nirguna, Nirvikara, Nirlepa, Nirjana, Shakshi. Nirgunama possesses no qualities of Sattva, Rajas, Tamas. Nirvikar doesn't change at all. Nirlepa, no connection with any. Nirjana, no impurities in it. Shakshi, it observes the कार्य. महत और बुद्धि और अव्यवसाय, हम महत ही रखते हैं नॉर्मल. It is derived from अव्यक्त and gives origin from अहंकार. अव्यक्त से अहंकार की ओरिजिनेशन होती है. महत is stimulated by अव्यक्त पुरुष and त्रिगुणा. Then a person get the distinction knowledge of कर्तव्य और अकर्तव्य. अहंकार, स्वाभिमान और अहंकार. It is of three types: सात्विक, राजस and tamas. रजस अहंकार is not उत्पादक तत्व but प्रेरक तत्व. It creates the feeling of individuality or proud or selfish etc. वो रजस के है. एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 उभयेन्द्रिय, मनस. पंच तन्वाद. These are microscopic structure becomes a causes to produce पंच महाभूत. पंच महाभूत. These are macroscope. वो माइक्रोस्कोप है, ये मैक्रोस्कोप है. Macroscope structures get derived from पंच तन्मात्रा. Main principle of Sankhya Darshan. Description of पंच विषमति तत्व. परिणामवाद. Objects transform from one stage to other but never be produced or destroyed. Based on this, he introduced the theory that matter is indestructible but takes different forms. It explains Satkaryavad. Karya is transformation of Karana. Karya reside in Karana in Bija Rupa. From Asat or Abhava or Sunya, the matter cannot be produced. From Asata only Asata. From Asata Sata cannot be produced. From Sata only Sata. From Sata Asata cannot be produced. सत एंड असत एक दूसरे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सत सत को ही प्रोड्यूस करता है और असत असत को ही प्रोड्यूस करता है. मैटर इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रक्चर. दैट causes and effect are different from of an object but not new things. 5 principle of सत्कार्यवाद. ये सत्कार्यवाद पीछे वाद वाले चैप्टर में आता है. ये गलती से यहाँ दे दिया है, पढ़ ही नहीं, हम समझ लेते हैं. एक बार पढ़ोगे समझ आ जाता है. जैसे कि असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभव भावात संभव अभावात शक्यस्य शक्य कारणात कारण भावाश्च सत्कार्यम.
ये श्लोक है सत कार्यवाद का। अब हम फर्स्ट देखेंगे असद करणात्, फ्रॉम असत और अभाव सत कैन नॉट ऑक्योर। Example, from seeds human cannot be produced. It means that for seed plant is sat and human is asat. राइट ही है ना भाई। उपादान ग्रहणात्, फ्रॉम ओनली रिलेबल एसोसिएट दैट रिलेवेंट प्रोडक्ट्स जनरेट। एग्जाम्पल, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट और कोकोनट, पोट फ्रॉम सॉइल, क्लोथ फ्रॉम थ्रेड्स, इच एक्स्ट्रा, राइट। संभव अभावात वन कारण नेवर बिकम कार्य फ्रॉम मैनी डिफरेंट थिंग्स। एक कारण कभी बहुत सारे कार्य नहीं करता है, ऐसा कहना है। एग्जाम्पल, सीड्स नेवर प्रोड्यूस अदर देन प्लांट लाइक बर्ड्स, ह्यूमन, रिप्लाइड्स, इच एक्स्ट्रा। सत्यस्य शक्य कारणात्, शक्यस्य शक्य कारण, फ्रॉम वन कॉज इज रिलेवेंट qualitative object can be repaired or produced. Example, from wood only wooden chair, metal only metal chair, from wood metal chair cannot be prepared, कारण भावात, from one variety of object same variety object can be produced. One variety of object same variety objects can be, जो वन वैरायटी होती है ऑब्जेक्ट की वो सेम वैरायटी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम वारई, वेट। गेहूँ होते वो गेहूँ को ही बनाते, राइस होते वो कभी गेहूँ को नहीं बनाते, वो राइस को ही बनाते, ऐसा। थियरी ऑफ त्रिगुणा, सत्व रजस एंड तमस आर त्रिगुणास। सत्वगुण इज प्रशाक, लघु एंड सूक्ष्म कारक। रजोगुण इज चल, प्रेरक एंड दुख कारक। तमोगुण इज गुरु, मंद एंड जड़त्व कारक। When they are in equal proportion, Prakriti is maintained, but when they are in disproportion, cause creation विकृति। तो इक्वल होता है तो प्रकृति बनती है और इक्वल नहीं होता है तो विकृति। प्रमाण, 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष एंड अनुमान 2 प्रमाण थे, न्याय दर्शन में 4 प्रमाण थे। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एंड युक्ति। न्याय दर्शन में सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द प्रमाण। डिस्क्राइब द पुरुष विवेचन। पुरुष इज 25th तत्व विथ सूक्ष्म शरीर। इट ब्रिंग्स चैतन्य इन द बॉडी। इट इज said अनेक and विभुत्व। Describe the Veda Pramanikat of Veda. Salvation is said as the ultimate aim of the life. Sankhya Darshan is 2 types. Seswar Sankhya, believe in God. Nirishwar Sankhya, don't believe in God. Describe the Dvaivata theory. Both the Prakriti and Purusha are the cause for creation. Prakriti is उपादान कारण, पुरुष is निमित्त कारण. It is only ज्ञान मार्ग और तत्व ज्ञान. त्रिविध दुख are said as हेय. त्रिविध दुख निवृत्ति is said हनु. अविवेक is said as हेय साधना. विवेक ज्ञान is said as हनु उपाय. The salvation is the causes to remove the 3 types miseries दुख. प्रकृति is सक्रिय, परिवर्तनशील and जड़, but Purusha is निष्क्रिय and चेतन. Hence
For creation, the combination of Prakriti and Purusha are needed. Prakriti and Purusha are Anadi, Anaya, and Anashwara. Purusha and Prakriti are just like a cow and milk. Bandha Moksha Siddhanta, theory of life and salvation. Satvika buddhi can be attained by dharma, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य एक्स्ट्रा. अब हम इस टेबल में देखेंगे समरी सांख्य दर्शन की, पूरा का दर्शन, योग दर्शन. अब हम वही देखेंगे योग दर्शन. इसके बाद फिर कर्ता महर्षि कपिल, मेन टेक्स्ट शास्त्री तंत्र, सांख्य कारिका एंड सांख्य तत्व कौमुदी. पदार्थ 25 पदार्थ. प्रमाण से प्रत्यक्ष अनुमान है. आप तो मतलब शब्द प्रमाण, सिद्धांत, सत्कार्यवाद, परिणामवाद, त्रिगुण सिद्धांत, त्रिविध दुख. कॉमेंटेटर ईश्वर कृष्ण. इम्पोर्टेंस गिवन टू पंच विसंति तत्व. प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति एंड दुख त्रय नाश. अब हम सिमिलरिटी देखेंगे आयुर्वेद और सांख्य दर्शन में. पंच विसंति तत्व फॉर इवोल्यूशन, बट चरक एक्सेप्टेड 24 तत्व बिकॉज प्रकृति एंड पुरुष आर one and same per him. The theory of matter, Parinamavad, neither produce nor destructure but takes different form. The theory of relativity, Satkarya Karya reside in Karana in beneath from, hence relevant Karya can be produced. Theory of Triguna, description of Purusha, Veda Pramanikata. Theory of Bandha and Moksha, salvation is the solution of the Dukha Traya. Purusha is Nimitta Karana of for a creation. Purusha takes different birds up to Karma Shesha. अब dissimilarity देखते हैं. It is a Nireswaravad, it is a Iswaravad. Moksha means joining of Purusha with Prakriti after detachment from Sukshma Sharira, joining of Jivatma in Paramatma. Ishvara is only Shastra or Sakshi but not Karta. Ishvara is cause for Srishti, Sthiti and Laya. Accepted Dvaitvada for creation, not accepted by Dvaitvada as the cause of the creation. Purusha Anikatva and Vibhutva, Purusha Ekatva and Anutva. It is only Jnana Karma, Jnana Marg. It is Jnana Bhakti and Karma. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga facilitate and control the manas from the object and provoke to mix with Atma to attain Mukti, Moksha or Kaivalya or salvation, which is internal, the outmost goal and ultimate solution for absolute happiness, which is devoid of the risk of sorrow, pain, difficulty or rebirth. The knowledge of yoga can be obtained from the following 7 yogas: Raja Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. हम ये सब योगा पढ़ेंगे. अब पहले राजयोग देखेंगे, वो महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है. कंप्लेंट इट इन 195 sutras and explained under 4 subdivisions. They are 1. Samadhipada, Yoga Sadhanapada, Vibhutipada, and Kaivalyapada. The aim of yoga is attain salvation by Chitta, Vritta and Nirodha. Chitta Vrittas are Pramana, Pratyaksh, Anuman, Agam. Viparya,
vikalpa, nidra, smriti. All the above become possible only by abhyasa vairagya. For samyaga yoga siddhi, practicing the ashtanga yoga is important. They are as follow. अष्टांग योग बहुत इम्पोर्टेंट है और हम वही देखते हैं. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि. इट मीन्स एक्सेप्टिंग गुड क्वालिटी. अच्छी क्वालिटी एक्सेप्ट करता है. अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब यम में आता है. नियम में शौच, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस में स्वच्छता रखनी. शौच वो वाला शौच नहीं, इसमें वो स्वच्छता वाला शौच है. संतोष, हैप्पीनेस. तपस्या, स्वाध्याय. ईश्वर प्रणिधानम. फिर आसन देखते हैं. बेंडिंग और मॉडलिंग द बॉडी इन डिफरेंट पोस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड टू क्योर द डिसीज. आसन वो बेंडिंग, बॉडी को बेंडिंग रहता है. फिर डिफरेंट पोस्टर मेंटेन्स, अपनी हेल्थ मेंटेन करता है एंड डिसीज से हमें क्योर करता है, बचाता है. प्राणायाम, रिस्टिंग द ब्रीथ टू प्यूरिफाई द इंद्रियस एंड टू इम्प्रूव मेंटल concentration. रेचक, पूरक, कुंभक. रेचक explaining the air out. पूरक taking the minimal air. कुंभक holding the air. Minimal air is taken in restricted it for maximum time. It should be practiced regularly. प्रत्याहार, controlling the manas by restricting the इंद्रियास फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट. ध्यान, मेडिटेशन. बोलते हैं ना आजकल बहुत मेडिटेशन करो, मोटिवेशन लोग बोलते हैं ना, वही मेडिटेशन. धारण, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द मनस ऑन सच्चर समाधि. यूनियन ऑफ मनस एंड आत्मा और जीवात्मा एंड परमात्मा. ये नीचे वही दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अब देख लेना. सेम कॉपी टू कॉपी है, देख लो. ये नोट देख लेते हैं. While practicing the above, a person has to face so many obstacles like sickness, mental discomfort, doubts, false preparations, unsteadiness, etc. असत सिद्धि देखते हैं. उसमें सम्यक योग सिद्धि gives miraculous achievements or supernatural powers known as asat siddhis. They are anima, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईसत्व, वैसत्व. अनिमा स्मॉलर, महिमा बिगर, गरिमा हेवियर, लघिमा लाइटर. प्राप्ति obstruction of very distant objects. प्रमाय fulfill their desire. ईसत्व energy transition to others. वैसत्व overall controlling capacity. In addition to above, flying air, distance, hearing, control on thirst and hunger, originatedness, etc. are also achieved. All these are believed to be the miracles of God. पंचक्लेश.
A person should be away from the following 5 क्लेशा: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. हठ योग. It is achieved by controlling of pranavayu and bringing some yoga between Surya Nadi and Chandra Nadi, Sattva and Atma. In this yoga, as like Ayurveda, the importance is given from a anaha parimarjana. By the practice of Satkarma, they are as follows: Dhauti, Vasti, Neti, Trataka, नवली एंड कपालभाति. धौती देखेंगे. 4x20 lengthy cloth should be swallowed by holding the fur tip, then gradually pull out. Vasi, medicate enema. Neti, 3 times fold thread which is dipped in ghee should be interest they injure. Through the nose end should be pulled by mouth. Both the edges are held and rotate slowly, then remove later. Tratak. Concentrating 1 minute objects up to arrival of tears. Then the eyes should be closed for a while, then should open slowly, nowly. It is practiced by flexing the flanks by bending the shoulders. Kapalbhati, speed breathing exercise. Laya Yoga. To type Pranalaya, Manolaya. Prana should be holded in Brahmarandra. Manolaya, Manas should be converted in the Atma, benefit Indriya. Karmarthiya, Smrithiya, Manonivyapara, without any balance of karmafala. Atma Darshana or Jiva Brahmikya Sadhana. The above can be achieved by regular practice of Sammukha Mudra. गाइस मैं ये पढ़ रही हूँ क्योंकि ये पढ़ना ही है, ये नहीं आता है एग्ज़ाम में, बस याद करने के लिए ही पढ़ना है और पढ़ने से समझ आ जाता है, तो मैं पढ़ ही रही हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा. भक्ति योग में 9 टाइप्स है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवा, आचरण, वंदन, दस्य, साख्य, आत्मनिवेदन. कर्मयोग. द कर्म इज inevitable to all, so a person should perform his responsibility correctly without any selfishness. Karma is different times: nitya, naimittika, kamya, nisiddha. Nitya, regular works for health. Naimitya, causative work. Vrata. Kamya, fulfill desire. पुत्र प्राप्ति. निषिद्ध, विचार रिस्ट्रिक्टेड. मद्यपान. सौत स्मृत. वैदिक कर्म. ज्ञान. द रिलीजियन कर्म. वैश्य, डूइंग बिजनेस इचेट्रा. धार्मिक. द कर्म फॉर नेम एंड फेम. As per Bhagavad, all the action like eating, sleeping, talking, living, and that is extra. Pravritti, Vivritti. Performing karma by yukti without any assessment. Vivritti, living the all types of karma by renunciation. Sanchita, the accumulated karma from previous birth to the present. Prarabdha, performing karma as a result of the sanchita. Kriyamanam, the result of prabhada karma causes the present karma. The pravada karma is no balance, and if no additional karma is performed at present, it is called a karma naisik karma moksha. Kundalini Yoga. By the regular practice of 10 times mudra, the Kundalini Shakti which present at Muladhara chakra gets stimulated. It travels so Susmana
Ida and Pingla Nadi and Sat Chakra, and ultimately reaches the Brahmarandra. It is given the Atman Nirmalya and Kaivalya. 10 types: Mahamudra, Mahabandha, Mahaveda, Khechari Mudra, Udayana Bandha, Mula Bandha, Jaladhara Bandha, Viparita Karini, Vajroli, Sakti Chalana, Mantra Yoga. The practice of mantra helps to achieve the supernatural powers. The ultimate aim of all the above yoga is to control Indriya and Manas from the union of Atma with Paramatma, which is known as a moksha और कैवल्य. समरी देखते हैं योग दर्शन के पूरक. सांख्य कर्ता महर्षि पतंजलि. मेन टेक्स्ट पतंजलि योगा सूत्र. पदार्थ 26 पदार्थ. पंच विषमति तत्व और ईश्वर 26 हो गए. प्रमाण श्री प्रत्यक्ष अनुमान आपता. कमेंटेटर वैजनाथ भिक्षु विज्ञान भिक्षु. इम्पोर्टेंस गिवन टू अष्टांग योग. प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति. योग एंड आयुर्वेद. The author of Yoga Darshana, Patanjali and Charaka, are known as same and incarnation of Seshashayi. All the yoga principles are merely accepted by Ayurveda, practicing in the name of Satvajaya and Daiva Vyapsara Chikitsa. A yogi means Hitayu, hence it proves that both the aim are same. The pramans pratyaks anuman after expected by both. Pranayama and asana are given more importance in Ayurveda. Theory of karma phala, punarjanma, nindra, mantra siddhi, manonigra, smriti, abhyasa, atma, paramatma, ishvara, parinamavada, ashtanga yoga, Ashta Siddhi, Ashta Aishwarya is extraordinarily all. The principle of yoga aims and objects are one and same in the both. इसमें सिर्फ योगास में राजयोग में जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग वही आता है. 5 मार्क्स में वही पड़ेगा और डिटेल में योगा पढ़ना ही चाहिए हम लोगों को. मैंने पढ़ा, आप भी पढ़िए. अब हम पूर्व मीमांसा दर्शन देखेंगे. इट इज़ एक्सप्लेन बाय महर्षि जैमिनी. इट डील्स विद द कर्म कांड ऑफ वेदा एंड नेम हैज पूर्व मीमांसा दर्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज धर्म मीमांसा. सदार साम्य wrote commentary to it. Kumarilla Bhatt and Prabhakara commented by the Bhashya and Sabdar Samya. प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है. कमेंटेटर इसमें कुमारिली भट्ट. एज पर जैमिनी और सदा सम्य प्रमाण सार्थी. दे आर प्रत्यक्ष अनुमान एंड शब्द. प्रत्यक्ष अनुमान एंड शब्द वो सांख्य दर्शन में थी. आपको दिखा दूँ, शायद मैं गलत बोल रही हूँ. ऐसे ही आप देख लो. प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान है शब्द. सॉरी महर्षि कपिल है ना, ये आप ये देख के समझ लो. सांख्य जैसे ठीक है. नहीं ये रहा, देखो है ना. But as per Prabhakara, pramans are 5. The additional 2 are Upmana and Artha Prapti. And as per Kumarili Bhatt, their pramans are 6. 1 is Anuplabdhi Pramana. It has not focused much one process of creation.
physics and metaphysics, but described it more about karma, which is more relevant causes for every action of the world. The Darshana talks more about three factors: the soul, Indriya, and body. It tells about 21 gunas and three types of shariras: स्वेदज, अंडज एंड जरायुज। इसमें थ्री प्रमाण जैमिनी कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द। कुमारिली भट्ट 6 प्रमाण कहते हैं, अनुपलब्धि और 2 एक्स्ट्रा अर्थ प्राप्ति एंड उपमान, और 5 कहते हैं प्रभाकर प्रमाण। और ये दर्शन फोकस नहीं करता क्रिएशन प्रोसेस पे। 21 गुणा से 3 टाइप्स शारीर, स्वेदज, अंडज एंड जरायुज है। उसमें कर्म नित्य, नैमित्तक, काम्य, निषिद्ध में ये नहीं पढ़ रही, आगे हमने देख लिया है योग में, कर्मयोग में, क्योंकि ये कर्मयोग दर्शन के जैसा ही स्मृति, धार्मिक, संचित, प्रभात, क्रिया, मन। तो पंच ज्ञान कर्म that should be performed by all, they are ब्रह्म ज्ञान, वेद ध्यान, पितृज्ञान, देव ब्रह्मज्ञान, यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, giving the tarpana to dead person, pitri, deva, doing agni homa to please devtas, giving ahara bali to bhuta preta, अतिथि सत्कार। उसमें पूरक दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, मेन कर्ता महर्षि जैमिनी, मेन टेक्स्ट जैमिनी सूत्र, गुणास एक प्रमाण 3, 5, 6, कॉमेंट्री सदाशिव, प्रभाकर एंड कुमारिली भट्ट, कुमारिलो भट्ट to give unto karma kanda to Vedas and accepted of तमशास्त्रव, प्रयोजन धर्म मीमांसा। Similarities of Purva Mimamsa and Ayurveda. Aims and objects, the welfare of universe and salvation. Classification of karma. Veda Karma Kanda. The relation of karma, karmaphala in Balagraha, चिकित्सा, रसायन विधि, सुख प्रसव, Sadachari Chextra. The Karma Kanda is explained in the name Havana, Tapa, Dan, Sasvitvachana. And the most of the treatment produced are in Ayurveda in the name of Daiva, Vyapsar, Chikitsa. Conduction of Jnana and Deva Satkara theory is believed by the both. Theory of Navadravas, Dravyas, except Anuplabdhi Pramana, all are accepted by Ayurveda. Dissimilarity, part of treatment science. Srishti is Anadi and not accepted. Miracles of Karma, Karma Phala, Anusamyoga, Anuvichita, grounds the creation, not accepted. 21 gunas, 41 gunas. 3 types Sarira, 4 types. अब हम देखेंगे उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन, दोनों सेमिनियम है। इट इज नोन एज उत्तर मीमांसा और ब्रह्म सूत्र और शारीर सूत्र और भिक्षु सूत्र और ज्ञान मीमांसा और ज्ञान
कांड. It is performed by Ved Vyasa और भद्रन व्यास और कृष्णा द्वैपायन. It is the essence of ज्ञान कांड of Veda और उत्तर कांड of Veda or essence of Upanishad. It deals with the tradition. Advaita of Shankaracharya, Dvaita of Madhvacharya, Srisveda रामानुजन. हमने ये देख लिया है आगे इंट्रोडक्शन में. विवारवाद, इम्पोर्टेंस ऑफ आप्तोपदेश, ज्ञान कांड, मोक्ष बाय योगाभ्यास एंड 555 वेदांत सूत्र. पूरक दर्शन, पूर्व मीमांसा, कर्ता महर्षि वेदव्यास. मेन टेक्स्ट वेदांत सूत्र 555 प्रमाण. प्रायोरिटी इज गिवन टू आप्तोपदेश. इम्पोर्टेंस टू गिवन टू ज्ञान कांड ऑफ वेद. प्रयोजन मोक्ष बाय योगाभ्यास. सिमिलरिटी Brahma is the true in the evolution. Karma phala is the descending factor of present life. Concept of Bhutanupravesha. Evolution is known as Sarga or Vyakta, and involution is known as Laya and Avyakta. Concept of empirical soul. जीवात्मा परमा. Priority to Aptopdesh among four Brahmas. Ultimate aim is salvation by yoga sadhana. Concept of moksha, smriti and vairagya. Purusha vivechana. Exception of ज्ञान खंड. Mostly all the points are accepted by Ayurveda. अब हम नास्तिक दर्शन और आस्तिक नास्तिक दर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. हम इतने तक रखते हैं. थैंक यू गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू. जय धन्वंतरी.